हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीबीआई बैंक के बारे में। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो आईडीबीआई बैंक के अंदर हम बात करें ट्यूसडे के दिन की, आज की क्या सिचुएशन है आप देख सकते हैं। ट्यूसडे की अगर हम बात करें तो 37.50, अगर आप देखें इसके प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 38.20 से, तो लगभग 70 पैसे की गैप डाउन ओपनिंग होती है। उसके बावजूद भी 39.90 का एक यहाँ पे इंट्राडे में हाई क्रिएट करता है। मैं बात कर रहा हूँ कल की, यानी ट्यूसडे की 11 मई 2021 की। 37.05 का लो बनाता है और इस बैंक का 52 वीक हाई है 56.20 और 52 वीक लो है इसका 19.20 का। 38.75 के ऊपर कल क्लोज हुआ था। आज कितने पे ओपन हुआ आप देख सकते हैं, 1.44% की एक तेजी के साथ बंद हुआ था। टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम की बात करें तो 2,76,58,667, आउट ऑफ विच डिलीवरी है 24.73%। बीएससी के ऊपर अगर आप सिचुएशन को देखेंगे तो 37.35 की ओपन प्राइस के बाद 36.75 का लो बनाता है और 39.85 का हाई। 3.2 मिलियन यानी 32,70,371 टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ, जिसमें से 53.04% की डिलीवरी। आईडीबीआई बैंक की मार्केट कैप है 41,665.56 करोड़ रुपीस। एक सबसे अच्छी बात है, थोड़ा सा इसके रिटर्न परसेंटेज को हम लोग देख लेते हैं। ईयर टिल डेट में इस बैंक ने 24.60% की तेज़ी दिखाई है। एक हफ्ते में 6.60% की तेज़ी है। एक महीने में 4.45% की तेज़ी है। एक महीने के अलावा 3 महीने का देखें तो 30.69% की तेज़ी है। वही हम 6 मंथ की बात करेंगे तो 3.06% की तेज़ी है। एक साल में देखें तो 94.24% की रैली है। वहीं 2 साल में देखें तो 3.75% की तेज़ी है। 3 साल का कंपेयर करेंगे तो 42.25% यहाँ पे डाउन आपको देखने को मिलेगा। टेक्निकली अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा बुलिश तो नहीं है, लेकिन बुलिश है। वहीं हम वीकली बेसिस पे देखेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा बुलिश देखने को मिलेगा। वहीं हम मंथली बेसिस पे देखेंगे तब भी आपको ये नहीं मंथली बेसिस पे आपको ये न्यूट्रल देखने को मिलने वाला है। गाइस, अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो Q4 में यानी मार्च क्वार्टर के अंदर इस बैंक ने 547 करोड़ का नेट प्रॉफिट बुक किया है, जबकि इससे पहले वाला दिसंबर क्वार्टर था 399 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। तो बैंक के अंदर इम्प्रूवमेंट जारी है और आपको पता है इस बैंक से जुड़ी हुई लगातार अपडेट जो है आपको मिलती रहती है। हाल ही में इस बैंक ने जो है, बैंक के लिए जो यूनियन कैबिनेट है, इसके अंदर पूरी की पूरी हिस्सेदारी जो है, पूरी की पूरी हिस्सेदारी नहीं, एक तरीके से कह सकते हैं कि LIC भी है। LIC जो है इसके अंदर स्टेक जो है सेल करेगा, जिसको लेकर के मंजूरी दे दी गई है, यानी अप्रूवल मिल गया है। आइए एक अपडेट शेयर करता हूं मैं आपसे जो कि बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम देखें जो डेट मैंने अभी आपको मेंशन किया है, वो डेट बहुत ज़्यादा इसके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस दिन इसके अंदर धमाका हो सकता है। क्योंकि कुछ बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से कुछ डिसीजन लिया जाना है और उस डिसीजन का क्या इम्पैक्ट होगा इसकी स्टॉक प्राइस में, आइए देखते हैं। ओके, सो गाइस, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आईडीबीआई बैंक बोर्ड टू कंसीडर प्रपोजल टू रेज इक्विटी कैपिटल ऑन May 15। जी हाँ, 15 मई के दिन इसके बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग स्केड्यूल करी गई है और मीटिंग का मेन एजेंडा है कि ये फंड को रेज़ करेंगे, यानी कैपिटल को रेज़ करेंगे, इक्विटी कैपिटल को रेज़ करेंगे और उसके लिए ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके कैपिटल को रेज़ कर सकते हैं। इसी के ऊपर बैंक का बोर्ड जो है एक डिसीजन लेने वाला है। 15 मई 2021 को जो यहाँ पे बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग है, अगर हम देखें यहाँ पे तो ये जो है बैंक के 17th AGM यानी एनुअल जनरल मीटिंग के ऊपर भी अप्रूवल के लिए कंसीडर करेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बैंक के 17th AGM यानी एनुअल जनरल मीटिंग के लिए बैंक का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है 15 मई 2021 को इसके अप्रूवल के ऊपर भी कंसिडरेशन अपना विचार रखेगा।
यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, इस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग है उसमें ये भी इसके ऊपर भी फैसला लिया जाएगा कि ये एक टू पास एनेबलिंग स्पेशल रेजोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 62 फर्स्ट पार्ट सी of the Companies Act 2013 for issue of equity capital through various modes। यानी 62 के सेक्शन 62 के फर्स्ट पार्ट के सी पार्ट के लिए कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत जो इशूज अलग अलग जो इक्विटी कैपिटल को रेस करने के लिए मोड्स होते हैं उससे जुड़ा हुआ मुद्दा जो है एक डिस्कस किया जाएगा। यानी इसके ऊपर भी हमें एक अप्रूवल चाहिए जिसके लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। ऑलराइट, यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टेट रन बैंक IDBI बैंक आपको पता है डिसइन्वेस्टमेंट के लिए पूरी तरीके से तैयार है। भारत सरकार यहाँ चाहती है कि इसके अंदर डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए ताकि सरकार अपने खर्चे पानी चलाने के लिए या फिर अपने 1.75 लाख करोड़ के डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट को पूरा करने के लिए जो है इसके अंदर हिस्सेदारी बेचने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। 5 मई 2021 को कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी CCEA की तरफ से इन प्रिंसिपल अप्रूवल स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के लिए मंजूरी दे दी गई थी। ये आपको मैंने बताया अभी और आपको पहले भी बताया था जब ये दी गई थी, ताकि ये मैनेजमेंट कंट्रोल जो है IDBI बैंक का ये पूरा का पूरा सरकारी हाथों से शिफ्ट होकर के प्राइवेट मैनेजमेंट को या प्राइवेट के कंट्रोल में दे दिया जाए। ये आपको अच्छे से पता है IDBI बैंक जो है एक प्राइवेट बैंक है, लेकिन सरकार यहाँ पे अभी भी मेजॉरिटी में स्टेक होल्ड करती है। सरकार यहाँ पे अगर हम देखें तो IDBI बैंक के अंदर LIC और गवर्नमेंट दोनों को मिला दें तो 94% की होल्डिंग जो है सरकार के पास है। अब यहाँ पूछ सकते हैं कि सरकारी बैंक तो नहीं, यहाँ ये तो प्राइवेट है क्योंकि LIC ओन करता है इसके अंदर मेजॉरिटी में स्टेक। LIC ओन करता है 49.24%, सरकार इसमें ओन करती है 45.4%। तो उस हिसाब से तो LIC यहाँ पे ओनर हुआ, फिर तो प्राइवेट होना चाहिए। लेकिन LIC यहाँ पे मेजॉरिटी में स्टेक जरूर ओन करता है, लेकिन गाइज आपको ये भी पता होना चाहिए कि LIC भी सरकार ओन करती है। तो सरकार एक तरीके से देखें तो हम इसके अंदर इनडायरेक्टली ओन करती है, मेजॉरिटी स्टेक 94% की स्टेक ओन करती है। तो सरकार यहाँ पे अपना मैनेजमेंट लूज़ करना चाहती है तो उसके लिए LIC को कुछ परसेंट हिस्सेदारी जो है बेचनी पड़ सकती है, जिसके चलते CCEA की तरफ से 5 मई 2021 को एक अप्रूवल दिया गया था। और आप लास्ट के कुछ दिनों से इसके अंदर हम तेज़ी इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि IDBI बैंक के प्राइवेटाइजेशन को लेकर के बहुत ही ज़्यादा खबरें उड़ रही हैं, खबरें तेज़ फैल रही हैं, जिसके चलते लोगों को भरोसा है कि प्राइवेट मैनेजमेंट आएगा तो डेफिनेटली इसके अंदर कुछ जादुई चीज़ें करेगा जिससे बैंक बहुत ऊपर जा सकता है। लोगों को इसी बात का भरोसा है, लोग इसी तरीके से सोचते हैं और सही बात भी है। कोई भी प्राइवेट पार्टी आएगी, प्राइवेट कंट्रोल आएगा, प्राइवेट मैनेजमेंट आएगा तो डेफिनेटली इस बैंक को लॉस में तो देखना नहीं चाहेगा। वो चाहेगा कि बैंक जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है उतना अच्छा रहेगा। तो डेफिनेटली इसके लिए वो काम करेगा, मन से काम करेगा, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा और बहुत सारी चीज़ों में चेंजमेंट करेगा। तो डेफिनेटली अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात जो है उन लोगों को नाराज़ करती है जो लोग बैंकिंग एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं या जो लोग उसके अंदर वर्कर हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, क्योंकि उनका मानना है कि सरकार जो है, सरकार की कमजोरी है, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार को ये करने के बजाय सरकार अगर इन्हीं बैंक्स के ऊपर खर्चा करे, इन्हीं बैंक्स के एम्प्लॉयज़ के ऊपर खर्चा करे, इन बैंक्स के बिजनेस के ऊपर खर्चा करे, ताकि इनके लिए स्पेशल स्टाफ क्रिएट करे ताकि वो इसके अंदर अच्छे से फंक्शनल बना पाएँ, अच्छे से प्रॉफिटेबल बना पाएँ। क्योंकि सरकारी लोग क्या कंपनीज़ को प्रॉफिटेबल नहीं बना सकते क्या? अगर नहीं हो सकता ऐसा तो ऐसा क्यों? क्या इस सरकार के पहले सरकारी कंपनियां थी नहीं क्या प्रॉफिटेबल नहीं थी? क्या ये बैंक प्रॉफिटेबल नहीं था? लेकिन चलाने का जो कंट्रोल होता है, मैनेजमेंट जो होता है, उसके अंदर अगर क्वालिटी रहेगी तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि वो संभाल सकता है। अगर उसी के अंदर क्वालिटी नहीं है तो चाहे हम कोई भी कितना अच्छा से अच्छा बैंक दे दें या कितनी अच्छी से अच्छी कंपनी दे दें, वो उसे उजाड़ के रख देगा, बर्बाद करके रख देगा। आई होप कि आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो ध्यान रखिएगा 15 मई 2021 is very important for this bank. See you guys next time, updating something new in next video. Till then, take care. Lastly but not least, I would like to request you, if you are interested to open Demat account or trading account, if in case you are new to stock market, there is a link in description box of this video. You can click on that link to open your account in Upstock. See you guys next time. Take care.